बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फान एंड यूर वाचिंग रहबर अकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PHP माई एडमिन में MySQL डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस बनाने के बाद टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो जो इस पे एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, यानी कि डेटाबेस में टेबल बनाना, टेबल डिलीट करना, उसको अपडेट करना, एडिट करना वगैरह वगैरह। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये देखिए मेरे पास PHP माई एडमिन ओपन है। इसमें हम अभी बात कर रहे हैं MySQL डेटाबेस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एक डेटाबेस बनाया था स्टूडेंट्स का। अगर आप डेटाबेस बनाने के बारे में नहीं जानते या आप नहीं बना सकते तो इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो आप देख लें, जिससे आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक मैं मिसाल के साथ आपको सादा तरीके के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि डेटाबेस में टेबल का क्या किरदार होता है, टेबल क्या होता है, उसमें कॉलम्स क्या होते हैं। मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूं। मेरे पास ये देखें एक्सेल ओपन हो गई। अब इस एक्सेल शीट का, इस एक्सेल फाइल का कोई नाम दे दूंगा। फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव एज करेंगे। अब इसका मैंने एक नाम दे दिया स्टूडेंट्स। सादा तरीके से आप ये समझें कि ये जो फाइल का नाम है ये हमारा डेटाबेस है और इसका नाम है स्टूडेंट्स। मैंने सेव कर लिया। उसके बाद आ जाती है नीचे शीट्स। अब ये शीट्स का जो नाम है ये हमारे हो गए टेबल। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मुख्तलिफ किस्म से मुराद उनकी मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। कोई फर्स्ट क्लास का होता है, कोई सेकंड का, कोई थर्ड का, कोई फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ। तो वो जो क्लासें होती हैं वो हमारी हो गई शीट। यहाँ पे हम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर। एक शीट हो गई हमारी इंटर की। अब यहाँ पे बहुत सारे टेबल बने हुए हमें मिल रहे हैं, लेकिन जो MySQL डेटाबेस होता है उसमें हम ये कॉलम खुद बनाते होते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा आएगा। क्योंकि अभी हम स्टूडेंट का डेटा ले रहे हैं, स्टूडेंट का डेटाबेस है, तो स्टूडेंट में क्या क्या डिटेल आ सकती है, स्टूडेंट के लिए क्या क्या डिटेल आ सकती है। नेम आ सकता है, उसके बाद फादर नेम आ सकता है, ये फादर नेम मैं नहीं लेना चाहता तो उसका मोबाइल नंबर आ सकता है, उसकी एज आ सकती है, उसका एड्रेस आ सकता है। मैंने अभी ये डेटा लेना है स्टूडेंट का, तो हमें अब इसके लिए 4 कॉलम चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम टेबल का नाम रखते होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर, यानी कि इंटर क्लास के कितने डेटा लेना है स्टूडेंट का। 4 कॉलम हमने बनाने हैं, या 5th भी बना सकते थे, लेकिन अभी हम 4 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें एक नाम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, एज चाहिए, एड्रेस चाहिए। ये एज की जगह हम डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 4 कॉलम हमें जरूरत पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं क्योंकि MySQL डेटाबेस बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा। 5 इसलिए करूंगा क्योंकि रूल नंबर जो होगा वो अलग होगा। अब कहीं पे नेम सेम भी आ सकते हैं, एज भी सेम आ सकती है, लेकिन जो रूल नंबर होगा वो सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया रूल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ भी आप दे सकते हैं। अब ये हो गए 5 कॉलम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 कॉलम। उसके बाद मैं करूंगा गो पे क्लिक। जैसे मैंने गो पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे वो टेबल में नेम पूछ रहा है। कौन से नेम? यहाँ पे जो हमें डिटेल चाहिए, यानी कि रोल नंबर चाहिए। यहाँ पे दूंगा मैं रोल नंबर दे दिया। उसके बाद हमें चाहिए नेम, नीचे आए और यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम। उसके बाद चाहिए हमें डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर चाहिए, मैंने लिख दिया मोबाइल। उसके बाद हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद चाहिए हमें एड्रेस, या यहाँ पे मैं सिटी लिख देता हूँ, कुछ भी आप दे सकते हैं। अब सबसे पहले जो नंबर पे टाइप आ रही है वो है रूल नंबर। रूल नंबर हम किस में लिखते होते हैं? नंबर में लिखते होते हैं। यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है। अब इस बारे में आप जानते होंगे कि जो डेटा टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इंटीजर होता है, टेक्स्ट होता है और भी बुलियन होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी नंबर में होगा तो इंटीजर होगा, इंटीजर रहने देंगे। उसके बाद आ रहा है नेम लेंगे हम, डेटा टाइप टेक्स्ट। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटीजर में होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हम डेट लिख देंगे। उसके बाद सिटी जो होगी ये होगी टेक्स्ट। यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आ रहा है लेंथ वैल्यू। आपका जो रूल नंबर है वो कितनी लेंथ तक हो सकता है, यानी कि उसमें कोई लिमिट लगाना चाहते हैं आप? मैं नहीं लगाना चाहता, तो मैं नीचे आ जाऊंगा। नेम में कोई लिमिट लगाना चाहते हैं? बिल्कुल लगाना चाहता हूं। मैं 50 करैक्टर से ऊपर नहीं जाना चाहता। यहाँ पे करैक्टर काउंट होते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर में क्या होगा? कोई लिमिट लगाना चाहते हैं? बिल्कुल मैं लगाना चाहता हूँ 11, क्योंकि 11 डिजिट से नंबर बड़ा नहीं होता।
उसके बाद आ रही है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में कुछ लेंथ वगैरह नहीं लगा सकते हम क्योंकि डेट ही है, तो डेट के लिए कितनी लेंथ होती है वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद सिटी के लिए आप कोई करेक्टर सेट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं लगा देता हूँ 50। उसके बाद यहाँ पे देखें हमें एक कर्सर मिल रहा है। उसके बाद बहुत सारी यहाँ पे वैल्यू वगैरह आ रही है, मैं सबको छोड़ दूंगा। और यहाँ पे देखें AI लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट, कि जो हमारा रूल नंबर होगा ये ऑटो इंक्रीमेंट होता जाए, क्योंकि जब हम पहला जो स्टूडेंट दाखिल करेंगे, ऐड करेंगे, उसका रोल नंबर 1 होगा, दूसरे का 2 होगा, तीसरे का 4 हो जाएगा, इसी तरह वो बढ़ते जाएंगे खुद ब खुद। वो कहना चाहता है कि अगर आप मैनुअल डालना चाहते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर मैनुअल नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे चेक कर दें, ये खुद ब खुद ऑटो करता जाएगा, आपको ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि जो रोल नंबर एक दफा इस्तेमाल हो जाएगा दोबारा वो नहीं हो सकता, यानी कि एक बंदे का अगर रोल नंबर 10 है तो दूसरे का 10 नहीं होगा, यहाँ पे इसलिए हमने प्राइमरी का इस्तेमाल किया। उसके बाद और कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे आया और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव। यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इन ऑप्शन की अभी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें माई IASM वगैरह और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी तक। यहाँ पे जो हमारा मामला था वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद है टेबल नेम, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसको चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरमीडिएट, ओके हो गया। उसके बाद अगर कुछ और कॉलम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बाद गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी से मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना, नीचे आते हैं सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो देखें हमारे पास एक टेबल बन गया, उसमें ये वैल्यू आ गई। और देखें यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा हुआ हमें मिल रहा है, ये स्टूडेंट आ गया। अभी जब मैंने इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है, और ये प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह शो हो जाता है। यहाँ पे अगर ब्राउज करूँ तो अब उस डेटाबेस में एक टेबल हमें मिल रहा है जिसका नाम है इंटरमीडिएट, और उसमें कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही। ये देखें ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। और अगर मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूं तो देखें यहाँ पे इंटरमीडिएट के नाम से हमें एक टेबल मिल रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं टेबल के बारे में। अब टेबल को ब्राउज करें तो इसकी जो मालूमात होगी, जो जो इसमें डेटा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और इस पे इसके जो मेन्यू है वो भी शो हो जाएंगे। स्टूडेंट पे गया, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है। स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ, उसके बाद सर्च आ रहा है, कुछ चीज सर्च करनी है, इसमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी है यानी कि डेटा इंसर्ट करना है वो भी कर सकते हैं। एम्प्टी खाली करना है, ड्रॉप यानी कि डिलीट करना है। और यहाँ पे अगर सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें बहुत सारी ऑप्शन जो हैं वो हमें मिल रही हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉपी टेबल कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ भी ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ये टाइप आ रही है और यहाँ पे कलेक्शन वगैरह, साइज वगैरह आ रहा है। जो जो हम यहाँ पे डेटा स्टोर करते जाएंगे उसका साइज बढ़ता जाएगा। और इंटरमीडिएट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डेटा जो हमने यहाँ पे कॉलम बनाए थे वो कॉलम हमें मिल रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट में जाता हूँ और अभी यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको अगर ड्रॉप करना चाहूँ डिलीट हो जाएगा, इस बारे में आपको बता चुका हूँ। और इसको अगर मैं स्ट्रक्चर देखना चाहूँ तो देखें इस तरह से हमें मिल रहा है। और अगर इसमें कोई हम और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कोई और कॉलम ऐड करना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि हम यहाँ पे चले गए स्ट्रक्चर में, यहाँ पे देखें वही हमें स्ट्रक्चर मिल गया। और इसमें अगर कोई और वैल्यू यानी कि कॉलम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है ये देखें, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, कितने कॉलम ऐड करने हैं, 1 करना है। आफ्टर सिटी यानी कि सिटी के बाद करना है, सिटी से पहले करना है, जहां भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं नेम के बाद ईमेल ऐड करना चाहता हूं तो उसके लिए देखें यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर नेम। नेम के बाद करना चाहते हैं, गो पे क्लिक करेंगे और दोबारा वहीं पे आ गए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल, ईमेल लिखा और यहाँ पे टाइप हम देंगे वैरकार, क्योंकि हम टेक्स्ट नहीं लिख रहे, वैरकार लिख रहे हैं। ईमेल अब कितनी हो सकती है पता नहीं कितनी हो सकती है, तो नॉर्मल हम 50 दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है। वैसे हम यहाँ पे लेंथ वैल्यू इसलिए देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई बंदा सबमिट ना कर सके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा फॉर्म जो होता है वो छोटा सा होता है, उसमें ईमेल या कुछ भी ऐसे कोड वगैरह या कोई टेक्स्ट वगैरह कोई सबमिट करता रहता है, हमारे डेटाबेस में स्टोर होता रहेगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक नाम लिखा, मैंने एक नाम की वैल्यू दी, नाम के लिए मैंने एक फील्ड बनाई, कोई बंदा आके उसमें एक पूरा पैराग्राफ ही डाल देता है और सबमिट कर देता है, वो तो सबमिट हो जाएगा। इस वजह से हम फिर लेंथ लगा देते हैं ताकि 50 कैरेक्टर से ज़्यादा सबमिट ना करा पाए। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमें कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। सेव पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखें वहाँ पे
हमें ईमेल मिल गई। किस में? ईमेल का कॉलम हमें मिल गया और इसकी मुकम्मल मालूमात आ रही है। और आगे जाएं, ड्रॉप किया, आपको समझ आ गई। मोर में मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। और अगर चेंज की बात करें कि चेंज क्या होता है, अगर इस चेंज पे मैं क्लिक करता हूं तो फिर वहीं चला जाएगा और यहाँ से हम टाइप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेंथ देना चाहें दे सकते हैं। सिटी की लेंथ भी 50 दे देता हूँ। उसके बाद आगे कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा सेव कर देता हूँ। देखें चेंजिंग होगी। अब ये टेक्स्ट हो गया, पहले क्या आ रहा था कुछ भी नहीं यहाँ पे दिया हमने। यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ से प्राइमरी आ रहा है। प्राइमरी क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ब्रोज क्या होता है ये चेक ऑल भी आपको बता चुका हूँ। और अगर यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रॉप कर दें तो ये भी आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि डेटाबेस में टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं और टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेबल में कॉलम कैसे ऐड किए जाते हैं, किस तरह से मैनेज किए जाते हैं। आज तक इतने ही, ये काम आप कर लें, आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।